बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से गांव में हरियाली के बीच एक छोटा सा घर था। उस घर में रहती थी एक सफेद प्यारी सी बिल्ली। उसका नाम था बिंदु। बिंदु सच में बहुत सुंदर थी। उसकी चमकती आंखें, मुलायम सफेद फर और गुलाबी नाक सबका ध्यान खींचते थे। गांव के सारे जानवर उसकी तारीफ करते थे और बिंदु को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता था। लेकिन धीरे धीरे बिंदु को अपनी सुंदरता पर घमंड होने लगा। वो रोज आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहारती और सोचती, मैं सबसे सुंदर हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं। धीरे धीरे बिंदु ने अपने दोस्तों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो तोते से कहती, तू बस चिल्लाता रहता है। कुत्ते से, तेरी पूंछ तो कभी सीधी नहीं होती। और खरगोश से, तू डरपोक है, बस भागता रहता है। दोस्तों को बुरा लगने लगा। वे चुप हो गए और बिंदु से दूरी बनाने लगे। अब बिंदु अकेली हो गई थी, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे अब भी लगता था कि वो सबसे खास है। एक दिन बिंदु जंगल की ओर निकल गई। चलते चलते वो एक पुराने पेड़ के नीचे पहुंची। वहां कुछ चमकता हुआ दिखा। वो पास गई तो देखा एक बड़ा सा अजीब सा दर्पण। बिंदु बोली, ओह, कितना बड़ा और चमकदार आईना है। मैं खुद को इसमें देखकर और भी सुंदर लगूंगी। लेकिन जैसे ही उसने देखा, उसमें कुछ भी नहीं दिखा। अचानक दर्पण से एक धीमी रहस्यमयी आवाज आई, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारा मन दिखाता हूँ। बिंदु चौंकी, अरे वाह, तब तो मैं और भी सुंदर लगूंगी, उसने सोचा। पर जैसे ही उसने ध्यान से देखा, दर्पण में एक गुस्से से भरी, घमंडी और कठोर आंखों वाली बिल्ली दिख रही थी। बिंदु डरकर पीछे हट गई। ये मैं नहीं हो सकती, दर्पण ने कहा, तुम जैसी सोच रखती हो वैसी ही दिखती हूँ मेरे अंदर। घमंड, मजाक और दूसरों को नीचा दिखाना, यही तुम्हारी असली तस्वीर बन गई है। बिंदु की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे धीरे वहां बैठ गई और बोली, मैंने सच में बहुत बुरा किया। क्या मैं बदल सकती हूँ? दर्पण की चमक हल्की हो गई और आवाज आई, अगर तुम सच में चाहो तो बदलाव हमेशा मुमकिन है। अगले दिन बिंदु अपने घर लौटी। सबसे पहले वो अपने दोस्तों के पास गई, सिर झुकाकर बोली, मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। तोता बोला, गलती सब करते हैं, लेकिन माफी मांगना बहुत हिम्मत की बात है। कुत्ता मुस्कुराया, अब तुम हमारे साथ खेलने आओ। खरगोश बोला, अब तुम सच में सुंदर लग रही हो, अंदर से भी। अब बिंदु पहले से अलग थी। अब वो दूसरों की तारीफ करती, मदद करती और कभी घमंड नहीं करती। और वो जादुई दर्पण, कहते हैं जब कोई सच्चे दिल से बदलता है, वो दर्पण गायब हो जाता है। पेड़ के नीचे अब कोई दर्पण नहीं था, बस वहां एक लाल गुलाब खिला हुआ था। पौधा सीख, मॉरल, असली सुंदरता चेहरे में नहीं, हमारे व्यवहार में होती है।